5 दिनों से ये बच्चे आमरण अनशन पे हैं। ये आम आदमी के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। सरकार, मेरी समझ है कि एक संस्था और एक विचार से प्रेरित है। एक संस्था है और एक विचार है जो लगातार पूरे देश की शिक्षा नीति को चौपट कर रही है। पूरा देश, गवर्नर हाउस में वही विचार, यूनिवर्सिटी में वही विचार, सरकार में वही विचार। जो लोग हिंदुस्तान के गरीब आदमी से कभी मोहब्बत नहीं किया, कमजोरों से मोहब्बत नहीं किया, जनरल क्लास से मोहब्बत गरीब से नहीं किया, ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों से, उनके भविष्य से कभी मोहब्बत नहीं किया, जो सनातन और सनातनियों से मोहब्बत नहीं किया, जो भारत की संस्कृति से मोहब्बत नहीं किया, अब वो भारत के आम बच्चों के अधिकार से उनको लगाव नहीं है। आम बच्चियों के अधिकार से उनका लगाव नहीं है। आप देख रहे हैं पूरा भारत, जो जेएनजी हैं या अल्फा है, चाहे वो स्कूल से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वह अपने अधिकार के लिए गांधी के रास्ते, सच्चाई के रास्ते, सुभाष चंद्र बोस के रास्ते, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते, संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकार के लिए मरने का जज्बा रखने लगे। भारत के छोटे छोटे बच्चे और बेटियां, लगातार उन पर हमला हो रहा है। कल रांची में हमला हुआ नेहा जी पे। रांची के बच्चे अपने अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं। वहां हमारी सरकार वार्ता कर रही है, कमेटी बना दी, सीआईडी इंक्वायरी शुरू हो गया, 5 चोरों को बुलाया गया। राहुल गांधी जी उस कमेटी से वार्ता किए हैं। छात्र अध्यक्ष वहां पर हमारे गए, कल हम भी जाएंगे। लगातार अभी जो बेटियां पर जुल्म हो रहा है, आप उठा करके देखिए। और आज उसी का एक हिस्सा बड़े दिनों से कभी डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के चर्चा, अभी जो उत्तर प्रदेश से हमारे बच्चों का इंटरव्यू लेने आए थे, ना तो नीट्स को देखा गया, ना जीआरएफ को देखा गया, और एक तरफा उन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया। हमारे बिहार के बच्चों के साथ जुल्म किए गए। और यह डिमांड, डोमिसाइल डिमांड, लगातार बिहार का आम बच्चों के भीतर लगातार ये उठ रहा है, क्योंकि जो बाहर से आते हैं कमेटी, टीम मेंबर, वो बिहार के बच्चों की अनदेखी तो करते ही हैं, लॉ को भी अनदेखी करते हैं, संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करते, यूजीसी के लॉ को लागू नहीं करते। अब जो यहाँ हमारे बच्चे हैं वो यूजीसी के द्वारा जो चीजें आनी चाहिए, एक तो 55 साल का मुद्दा है। आप हमारे चश्मा के शांतनु का मनीष जी का, मनीष जी, सभी लोग, मैं अजय बाबू को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सदन चल रहा था, उसके बीच में ही इन्होंने कई बार, अजय जी हमको मैसेज किए। आज सुबह हमारे आने के पहले इन्होंने मैसेज किया कि सभी लोग 5 दिनों से 4 हमारे भाई हड़ताल पे हैं, सैकड़ों बच्ची और हम लोग के परिवार धरना पर बैठते हैं, अनशन पर कोई सुनने वाला नहीं। और इसमें बहुत ही क्लियर है, बहाली की प्रक्रिया मैंने पहले ही कहा, यूजीसी रेगुलेशन, पीएचडी को अनिवार्य करते हुए नीट्स को 5 अंक जीआरएफ
को 7 अंक, पीएचडी 30 तक अंक तथा एमफिल को 5 अंक का वेटेज प्रदान करने का मामला। ये पहले से यूजीसी के लॉ के अनुसार अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 55 वर्ष, सभी विषय के रिक्त पदों को शीघ्र नियमित चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल स्नातक एवं स्नातकोत्तर के साथ विश्वविद्यालय के अंग बने रहे तथा महाविद्यालय विश्वविद्यालय को पूर्व शैक्षणिक प्रशासनिक वित्तीय सहायता प्रदान। गेस्ट फैकल्टी को 65 वर्ष किया जाएगा और गेस्ट फैकल्टी को जो है उनको 65 वर्ष करने की बात। ये कोई अलग नहीं है, गेस्ट फैकल्टी इतना इम्पोर्टेंट है, पहले से जो कार्यरत हैं, जो पहले से कार्यरत हैं, नए को नहीं। नए जब आप प्रक्रिया के तहत लाएं तब उनको भी वही प्रक्रिया हो, लेकिन जो पहले से कार्यरत है उनको 65 वर्ष। और वर्तमान में जो हमारे बच्चे यहाँ पर आज प्रोफेसर कुमुद पटेल के नेतृत्व में कुमुद जी कुमुद पटेल साहब, अभिषेक मेहता जी, बिक्कू सिंह प्रधान अनशन पर, ये 4 आदमी अनशन पर है, 3 आदमी। और 5 दिनों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार हर जगह चाहती है कि जंतर मंतर बने। जब तक सरकार पर प्रेशर न पड़े, हम बिहार के बच्चों से आग्रह करेंगे कि हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, जो आज हमारी अपनी सरकार रहने के बावजूद हम लोग बच्चों के साथ वार्ता कर रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा आने दो बच्चों को मेरे घर तक। राहुल गांधी जी ने बातचीत की। बेंगलोर में, कर्नाटक में हमारे मुख्यमंत्री खुद पैदल चल के ब्रिक्स के पास बैठकर बच्चों के साथ वार्ता किया। लेकिन जो एक अनैतिक सरकार है, जिन्हें ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी के बच्चों से कोई मतलब नहीं, यूजीसी के प्रक्रिया से, रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं, जिन्हें नॉर्म से कोई मतलब नहीं, जिन्हें बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं, वह सरकार लगातार बेटियों के साथ ज्यादती कर रही है, बच्चों पर लाठी गोली चला रही है, जेएनजी को अपराधी कर रही है। और पूरा शिक्षा का पूरा खात्मा, कंप्लीट रूप से सारा विश्वविद्यालय, सारी संस्थाएं एक विचारधारा से प्रभावित हो गई, जिससे आम लोग और जनरल क्लास के जो गरीब बच्चे हैं, एसटी, एससी, ईबीसी के जो बच्चे हैं, वह काफी ज्यादा लगातार उनकी पद रिक्त है, उनका प्रमोशन में रुकावट है, कई सारी प्रक्रिया को रोक दी गई है। हमने गवर्नर साहब से समय मांगा है, यदि गवर्नर साहब से हमें समय मिल गया तो कल हम जरूर मिलेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, आपके इस भावनाओं को हम नियमित सहायक प्राध्यापक बहाली, आपके इस 6-7 मुद्दों को, पीएचडी में अंक को लेकर के जो अनिवार्य है 5, जीआरएफ में 7 और पीएचडी 30 और एमफिल में 5, इन मुद्दों को लेकर के जो हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा और शिक्षा मंत्री से, मैं अभी शिक्षा सेक्रेटरी से बात करता हूं, मैं शिक्षा मंत्री से अभी मैं फोन पर बात करूंगा, मित्र तिवारी जी से, संजय टाइगर जी से, उच्च शिक्षा मंत्री से, कि आप अविलंब हमारे बच्चों की भावना समझिए। और ये लोग आप ही को वोट दिए हैं, इसीलिए ये हाल हो रहा है इन लोगों का, हर्ष इनका वो इसीलिए हो रहा है। और आप लोग छात्र विरोधी है,
आप लोग बच्चे विरोधी, बेटी विरोधी है, आप लोग हमारे एजुकेशन विरोधी है। बिना डर के ये लोग कुछ नहीं करता, भागे हुए हैं होम मिनिस्टर और पीएम। मैं कल परसों राहुल गांधी जी को आपकी भावना मैं व्यक्तिगत तौर पर हाथ में दूंगा, कल गवर्नर से मिलने का प्रयास करूंगा और इस मुद्दे को भी मैं लोकसभा में शामिल करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। डोमिसाइल के मुद्दों पर कोई कंप्रोमाइज हम लोग को नहीं करना चाहिए। मैं वादा करता हूं आपको, डोमिसाइल की लड़ाई आज शाम से मैं शुरू करूंगा और ये लड़ाई डोमिसाइल नीति जो हमारे बच्चों का डिमांड है, जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक पप्पू यादव इसे एक कदम पीछे नहीं हटेगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ। उम्र सीमा भी 55 दोनों चीज 55 और डोमिसाइल, इन दोनों मुद्दों को लेकर हमारी लड़ाई जारी शुरू होगी और मैं आपके साथ हूँ। जरूरत पड़ेगा तो मैं भी आपके साथ भूख हड़ताल पर बैठूं, आप चिंता ना करिए। मैं कल लोकसभा जाऊंगा, 3 दिनों तक ये लोग बदमाशी करेंगे लोकसभा में। ये लोग जबरदस्ती परिसीमन बिल लाना चाहते हैं, जबकि 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया, सभी दल विपक्ष और इंडिया गठबंधन ने पास कर दिया और आज गलत तरीके से फिर से, जबकि राष्ट्रपति महोदय की प्रक्रिया पूरी हो गई और 3 साल से ये महिला आरक्षण बिल लागू नहीं कर रहे और ये नीट और बच्चों के मामले को, मंदिर के मामले को डायलूट करना चाह रही है। इसलिए आज राहुल गांधी जी, आप लोग भी सुनिएगा, राहुल गांधी जी का स्पीच है 7:30 बजे से 8:30, इलाहाबाद से है। जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ टीवी लगा दूंगा, आप लोग भी सुनिए। और इस देश के जो जेएनजी का जो आप लोगों ने एक विचार खड़ा किया है और छात्र गुंज की जो अभियान शुरुआत हुई है, आप सब लोग छात्र गुंज से जुड़िए। आपकी लड़ाई पप्पू यादव एज ए खून आज से शुरुआत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।